बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पाथ मैट्रिक्स के बारे में है। चाहे ग्राफ हमारे पास अनडायरेक्टेड हो या डायरेक्टेड हो, किसी भी ग्राफ का पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है या वीकली कनेक्टेड है। स्ट्रांगली कनेक्टेड या वीकली कनेक्टेड का क्या मीनिंग है ये हम आगे चलकर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। लेट अस कंसिडर अ ग्राफ जी। कोई भी आप ग्राफ ले लें, चाहे डायरेक्टेड ग्राफ ले लें या अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लें। और अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास एक वर्टेक्स पेयर है ए बी, दैट मीन कि आप किसी ए नोड से किसी बी नोड पे कोई एज शो कर रहे हैं या पाथ शो कर रहे हैं। सो पी आई जे, पी स्टैंड फॉर पाथ मैट्रिक्स। अगर आप पाथ मैट्रिक्स बनाते हैं और नोड आई से नोड जे कि अगर आपका पाथ शो करना चाहते हैं या एज शो करना चाहते हैं तो आप उस एंट्री पे 1 लिखेंगे, और अगर 0 होगा तो दैट मीन कि नोड आई से नोड जे पे पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सो पी आई जे फॉर ए बी इज डिफाइंड एज वेयर ए इज 1 node and b is the second node. If it is 1, it means there is jth edge in the ith path, which simply means कि आपकी नोड i से नोड j पे पाथ एग्जिस्ट करता है या एज एग्जिस्ट करता है, तो आपने 1 लिखा है, अदरवाइज जो है वो 0 है। सो पाथ मैट्रिक्स जब फाइनली कंक्लूड हो जाता है तो हमें ये बताता है कि ग्राफ जी विल बी स्ट्रांगली कनेक्टेड, कि स्ट्रांगली कनेक्टेड है या वीकली कनेक्टेड है। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड क्या होता है? इफ देयर आर नो जीरो एंट्रीज इन द पाथ मैट्रिक्स। जब आप फाइनली पाथ मैट्रिक्स बना लेते हैं और अगर उसमें आपकी एक भी एंट्री 0 नहीं होती बल्कि तमाम वैल्यूज होती हैं, तो आप कहते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। जिसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट पाथ एग्जिस्ट बिटवीन ऑल वी आई टू वी जे एंड वाइस वर्सा। तमाम नोड से तमाम दूसरी नोड पे आपके पाथ एग्जिस्ट करेंगे या एजेस एग्जिस्ट करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी नोड से किसी दूसरी नोड पे पाथ एग्जिस्ट ना करता हो। तो अगर पाथ मैट्रिक्स इस तरह का बने तो आप ये कहते हैं कि वो जो ग्राफ है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, अदरवाइज वीकली कनेक्टेड है। तो यहाँ हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ग्राफ का एडजेंसी मैट्रिक्स। इससे पहले आप ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स भी बना चुके हैं, एडजेंसी लिस्ट भी बना चुके हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर आप उसको कंप्यूटर के प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे, और अगर आप एडजेंसी लिस्ट के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सिंगल और डबल लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। ये आप पहले कर चुके हैं। तो हम जो पहला तरीका पढ़ रहे हैं पाथ मैट्रिक्स बनाने का, उसमें हम एडजेंसी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे कि हम पावर ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स, यानी हम एडजेंसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से उसकी पावर्स इंक्रीज करेंगे और इस तरीके से हम पाथ मैट्रिक्स बनाएंगे। जो हमने सिंपल एडजेंसी मैट्रिक्स बनाया था उसमें हम ये कहते थे कि आप एजेस को 1 और 0 से शो करते हैं। अगर एज है तो आप 1 लिखते हैं, अगर एज नहीं है तो आप 0 लिखते हैं। एंड व्हाट इज द वेटेड एडजेंसी मैट्रिक्स? दैट मीन कि ए और बी के नीचे 2 का मतलब ये है कि ए से बी जो एज एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू क्या है? 2। आप इस तरह से सपोज करें कि ये 4 सिटीज़ हैं A B C D, और उनके दरमियान जो वैल्यूज लिखी हुई है दैट मीन कि ये डिस्टेंस है किलोमीटर में या किसी भी और यूनिट में। तो अगर ये वैल्यूज ना हो तो दैट मीन कि आप सिंपली क्या लिखेंगे? 1। लेकिन अगर वैल्यूज गिवन हैं तो फिर आप 1 की बजाय जो है वो वैल्यूज लिखेंगे। एंड प्लीज द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जब हम एडजेंसी मैट्रिक्स फर्स्ट टाइम बनाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ को, तो हम सिर्फ डायरेक्ट एजेस कंसिडर करते हैं। डायरेक्ट एजेस का मतलब ये है कि दरमियान में उनके कोई और नोड ना हो। जैसे ए से बी पे एज है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट एज, कि आप ए से बी पे डायरेक्टली जा रहे हैं, या आप ए से डी पे डायरेक्टली जा रहे हैं। अगर आप ए से डी पे डायरेक्टली आए तो उसकी वैल्यू 8 है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली आए तो पहले आप ए से बी पे जाएंगे और फिर बी से कहाँ पे आएंगे? डी पे। तो ये डायरेक्ट एज नहीं है। तो हम जब एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम फर्स्ट टाइम सिर्फ उसके डायरेक्ट एजेस रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आपकी वैल्यूज होती हैं तो हम 1 की बजाय वहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं, और ऐसे एडजेंसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? वेटेड एडजेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो हमने एडजेंसी मैट्रिक्स बनाया है इसमें हमने चूंकि डायरेक्ट एजेस लिए हैं तो हम ऐसे एज को पाथ लेंथ 1 कहते हैं। यानी ये जो ए से बी पे आपका एज है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक्चुअली अगर हम इसकी लेंथ कहें तो ये 1 पाथ लेंथ है। ए से बी डायरेक्ट आपकी पाथ लेंथ क्या है? 1 है। सिमिलरली ए से डी ये पाथ लेंथ 1 है, लेकिन अगर आप ए से बी पे जाएं और फिर बी से डी पे आएँ तो इस पाथ लेंथ की लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। तो हम जो फर्स्ट टाइम एडजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे हमने ये डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं जो डायरेक्ट एजेस हैं, और जब हम इसको सिंपल एडजेंसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो फिर हम उन वैल्यूज की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे। सो दैट matrix is called the weighted adjacency matrix, and this
मैट्रिक्स इज सिंपली कॉल्ड द एडजेंसी मैट्रिक्स। हम वैल्यूज नहीं लिख रहे, हम सिंपली वैल्यूज की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। तो इट मीन ए से ए के नीचे अगर 0 है, दैट मीन ए से ए पे कोई डायरेक्ट एज एग्जिस्ट नहीं करता, ए से सी पे कोई डायरेक्ट एज एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये ग्राफ में पीछे देख भी सकते हैं, ए से सी पे कोई डायरेक्ट एज नहीं है, इनडायरेक्ट है। आप ए से बी पे जाएं और बी से फिर किस पे जाएं, सी पे जाएं। लेकिन फिलहाल अभी हम ये नहीं करें। जब हम एडजेंसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम दरमियान में दूसरी नोड भी कंसिडर करेंगे। तो दिस एडजेंसी मैट्रिक्स इज कॉल्ड पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1। तो पाथ लेंथ डिनोट्स द नंबर ऑफ एजेस। तो पाथ लेंथ हमें क्या शो करता है कि उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। तो डायरेक्ट एज में चूंकि एक ही एज होता है तो हम इसकी पाथ लेंथ जो है वो क्या कहते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स इज द पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई एडजेंसी मैट्रिक्स विद इटसेल्फ, अगर हम इस एडजेंसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स 2 आएगा, या दूसरे लफ्जों में उसकी पावर जो है वो 2 आएगी, या ए स्क्वायर होगा, और हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एडजेंसी मैट्रिक्स 2 है, या ये पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2 है। इसका क्या मतलब है, ए से ए पे अब 0 नहीं है, बल्कि ए से ए पे आपकी वैल्यू क्या है, 2 है। इसका क्या मतलब है कि ए से ए पे जाने के 2 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या है, 2 है। ये जो 2 है ये आपकी लेंथ शो करता है, और ये जो है ये आपके नंबर ऑफ पाथ शो करता है। सिमिलरली हम ये कहते हैं ए से सी पे जाने के 2 ऐसे पाथ्स हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या है, 2 है। बी से ए पे एक ऐसा पाथ है, 1 ऐसा पाथ है जिसकी पाथ लेंथ क्या है, 2 है। ये हम ग्राफ में जाके वेरीफाई भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ए से सी पे जाने के 2 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या है, 2 है। हम ग्राफ में जाके देखते हैं, ए से सी पे हमने जाना है 2 पाथ लेंथ से। ए से बी पे जाएंगे तो 1 पाथ लेंथ होगी, बी से सी पे जाएंगे तो सेकेंड पाथ। ये एक पाथ हो गया, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि 2 ऐसे पाथ हैं ए से सी पे जाने के लिए। तो दूसरा कौन सा है, आप ए से डी पे आएंगे 1 पाथ लेंथ, और फिर डी से सी पे जाएंगे तो सेकंड पाथ लेंथ। तो हमने ग्राफ से वेरीफाई कर लिया कि ए से सी पे जाने के 2 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या है, 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसी AM2 को, एडजेंसी मैट्रिक्स 2 को दोबारा एडजेंसी मैट्रिक्स 1 के साथ, जो हमारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स 3 आएगा, या हम दूसरे लफ्जों में A³ भी कह सकते हैं। तो जो AM2 था, एडजेंसी मैट्रिक्स 2 था, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी की हैं कि नोड A हैज़ 2 पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ 2 टू नोड C, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सिमिलरली नोड डी हैज 2 पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ 2 टू इटसेल्फ, यानी नोड डी से डी पे जाने के 2 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ 2 है। नोड सी हैज 1 पाथ ऑफ पाथ लेंथ 2 टू नोड ए। इस तरीके से आप ये सारी एंट्रीज ग्राफ पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम एडजेंसी मैट्रिक्स 3 बनाते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स 2 को एडजेंसी मैट्रिक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करके एडजेंसी मैट्रिक्स 3 बनाते हैं। व्हाट डज दैट मीन कि ए से बी तक 2 ऐसे पाथ्स हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या है, 3 है। यानी हम ए से बी के 2 ऐसे पाथ आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी पाथ लेंथ क्या होगी, 3 होगी। ए से बी पे हमने 2 ऐसे पाथ लेने हैं जिनकी पाथ लेंथ जो है वो 3 है। तो हम पहले अगर ए से बी पे चले जाएं तो 1 पाथ लेंथ होगी, फिर बी से ए पे चले जाएं तो सेकंड पाथ लेंथ होगी, फिर ए से बी पे आए तो आपकी 3। तो ये एक तो आपका ये वाला पाथ हो गया जिसकी पाथ लेंथ 3 है। दूसरा हमने ए से बी कैसे फाइंड आउट करना है, पाथ लेंथ 3। आप ए से पहले डी पे आए तो 1 पाथ लेंथ, डी से फिर ए पे जाएं तो सेकंड पाथ लेंथ, और फिर ए से बी पे आए तो थर्ड पाथ लेंथ। तो हमने 2 ऐसे पाथ वेरीफाई कर लिए हैं जिनकी पाथ लेंथ जो है वो क्या है, 3 है। सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि ए से डी पे तक 4 तक जाने के 4 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या होगी, 3। और इस तरीके से हम हर एक एंट्री को वेरीफाई कर सकते हैं। सो एडजेंसी मैट्रिक्स 3 ने क्या रिप्रेजेंट किया, इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पाथ लेंथ 3 फ्रॉम नोड VI टू VJ। किसी भी नोड से किसी दूसरी नोड तक जाने के नीचे जो फिगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल बी से ए के नीचे 3 लिखा हुआ है कि बी से ए के 3 ऐसे पाथ्स हैं जिनकी पाथ लेंथ 3 होगी। कुछ एग्जांपल दी हुई है कि नोड ए हैज़ 4 पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ 3 टू नोड डी। सिमिलरली नोड डी हैज़ नो पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ 3 टू नोड बी। डी से बी पे आपका क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। दैट मीन कोई ऐसा पाथ नहीं है डी से बी पे जाने के जिनकी पाथ लेंथ जो है वो 3 हो। और लेंथ हो सकती है मगर 3 पाथ लेंथ का कोई नहीं है।
अब हम क्या करते हैं कि एडजेंसी मैट्रिक्स 3 से एडजेंसी मैट्रिक्स 4 बनाते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स 3 को हम दोबारा ओरिजिनल एडजेंसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स 4 आता है या a⁴ आता है, और ये आपका वो मैट्रिक्स है जिसमें आपको एक 0 एंट्री जो है वो नजर आ रही है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि a से a तक जाने के 6 ऐसे पाथ हैं जिसकी पाथ लेंथ क्या है 4, ठीक है। या सिमिलरली C से A तक जाने के 3 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या है 4, C से A तक जाने के 3 पाथ्स हैं। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं जरा ग्राफ में जाके। हमने C से A पे जाना है 4 पाथ लेंथ से, तो हम किस तरह से जाएंगे? अगर हम C से D पे जाएं तो 1 पाथ लेंथ हो जाएगी, D से फिर A पे आए तो 2, A से फिर D पे जाएं तो 3, और फिर D से A पे आए तो आपकी क्या होगी 4। तो 4 पाथ लेंथ का हमने एक पाथ कैलकुलेट कर लिया है, और सिमिलरली आप इसी तरीके से बाकी पाथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि A से A तक जाने के 6 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ क्या है 4 है। अच्छा, ये हमने एडजेंसी मैट्रिक्स 4 बना लिया है। हमें ये पता लगाना है कि हम कब तक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते रहते हैं। तो जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी थी 4, तो आपने एडजेंसी मैट्रिक्स 4 पे जाके स्टॉप कर देना है। यानी जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी आप उतने एम बनाएंगे। तो हमने एडजेंसी मैट्रिक्स 4 पे जाके स्टॉप कर दी। अब हमारे पास कितने एडजेंसी मैट्रिक्स आए हैं? एडजेंसी मैट्रिक्स 1, एडजेंसी मैट्रिक्स 2, एडजेंसी मैट्रिक्स 3 और एडजेंसी मैट्रिक्स 4। तो हमने लास्ट में क्या करना है कि हमने एक एक्स मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमने उन तमाम एडजेंसी मैट्रिक्स को प्लस करना है। हमने यहाँ पे 4 बनाए थे, तो हम AM1 को AM2, AM3 और AM4 ये अप टिल AMN ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम जितने भी एडजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ नोड को देख के उन सबको हम आपस में सम अप करेंगे, वो हमारा एक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। और उस एक्स मैट्रिक्स की ये जो भी हमने बनाए थे ये फाइनल हमारा जो है वो एक्स मैट्रिक्स आता है। सो वैल्यू ऑफ x4 इज ऑल दिस, ये 4 रोज है आपके 4 कॉलम है। अभी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोई भी एंट्री जो है वो हमारी 0 नहीं है। तो एक्स मैट्रिक्स हमें क्या बताता है? हैज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पाथ लेस देन और इक्वल टू लेंथ n। टोटल लेंथ आपकी यहाँ पे कितनी है 4 है। तो आपने जब 1 पाथ लेंथ का बनाया तो वो था, फिर सेकंड पाथ लेंथ, फिर थर्ड पाथ लेंथ, तो आपका 4 पाथ लेंथ। तो आपने 4 पाथ लेंथ के बना के तमाम मैट्रिक्सेस को आपने आपस में प्लस किया, तो ये आपका फाइनली एक एक्स मैट्रिक्स है। और आपने ये करना है अब कि जितनी वैल्यूज आई हैं, जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ आपने 1 लिखना है। तो हमने जब इस सारे वैल्यूज को रिप्लेस किया 1 से, तो ये हमारा पाथ मैट्रिक्स है, और हमें ये नजर आ रहा है कि कोई भी एंट्री इसमें जो है वो 0 नहीं है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पाथ मैट्रिक्स वी नो दैट ऑल Pij शुड बी इक्वल टू 1। दैट मीन इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम Vi टू Vj, तो इस ऐसा पाथ जो है हमने बहुत सारे देखे हैं, कहीं पे पाथ 1 लेंथ का था, कहीं पे 2 का था, 3 का था, 4 का था, लेकिन पाथ था बहरहाल। यानी हर नोड से हर नोड पे पाथ एग्जिस्ट करता है। उसकी लेंथ कभी 1 थी, कभी 2, कभी 3, कभी 4। So it means now in this matrix if we replace all the non-zero entries with 1, then we will get the path matrix और reachability। ये हमारा path matrix है या reachability matrix भी जिसको हम कहते हैं। तो तमाम एंट्रीज हमारी इसमें क्या है 1 है। तो क्या ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है? Yes, it is because all the entries are equal to 1। अगर हमारे पास एक भी 0 होता तो दैट मीन हमारा किसी नोड से किसी नोड पे कोई पाथ नहीं है, किसी भी लेंथ का पाथ नहीं है अगर एक भी 0 एंट्री होती। तो ऐसे ग्राफ को हम स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं कहते, बल्कि हम ऐसे ग्राफ को वीकली कनेक्टेड कहते हैं। सो दिस वॉज द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द पाथ मैट्रिक्स फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स। इसके बाद हम इस सेकंड मेथड पढ़ेंगे जिससे हम यही पता लगाएंगे कि आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है या वीकली कनेक्टेड है। थैंक यू।